हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बैक टू ICSE PWZ का क्लास 9th एंड 10th। हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास शुरू कर दी थी अपनी केमिस्ट्री की, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स होते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन से बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 9th क्लास में पढ़ी होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइडेड कर दिए हैं, जिसमें से 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये वाले 18 वर्टिकल कॉलम्स मैंने एरो से समझाया था। 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है ऐसी वाली, मैंने एरो से समझाया था, उसे हम बोलते हैं पीरियड्स। 18 ग्रुप में से हमने ऑलरेडी 12th ग्रुप तक पहुंच गए। वैसे 12th तो नहीं, 3rd से 12th ग्रुप को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। इसे इंक्लूड नहीं करा जाता है ग्रुप में बिकॉज दे हैव हैवी मेटल्स, है ना। फर्स्ट ग्रुप के बारे में होता है, फर्स्ट ग्रुप में एल्केली मेटल्स, हेलिना के रूप से याद। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद होने चाहिए आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन हमारा जो है मेटल नहीं है, क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, हमने सेकंड ग्रुप के बारे में बात करी कि जिसका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। याद करने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा थी, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बस। और 3rd से 12th ग्रुप को बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप बिकॉज दे हैव हैवी मेटल्स, जिससे कि उस ग्रुप में जो है इंक्लूड नहीं है। ये कुछ जो है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के जो है कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आप तैयार हैं अपने सेकंड लेक्चर के लिए? हम सेकंड लेक्चर में आज पूरा ग्रुप्स निपटा देंगे, पूरा ग्रुप्स निपटा देंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18th ग्रुप। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ये फॉर्म में पढ़ेंगे। आई होप कुछ बच्चों ने नोट्स बना लिए होंगे, और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो पेपर पेन नोटबुक लेके बैठिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए, लेक्चर सेकंड, ग्रुप्स चल रहे थे। ठीक है, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आई होप सभी तैयार होंगे। एक मिनट, हाँ, सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप को बोलते हैं हम बोरॉन फैमिली। 13 ग्रुप को बोलते हैं हम बोरॉन फैमिली। अब अगर 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है उसके अंदर बोरॉन 101% होगा। 101% बोरॉन ज़रूर होगा उसके अंदर। बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन 101% है उसके अंदर। ठीक है, तो 13th ग्रुप को बोलते हैं हम, 13th ग्रुप को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, इसमें याद करने का तरीका बैगन आलू गोभी थैला, बैगन आलू गोभी थैला, बिल्कुल ऐसे याद करेंगे इसे। बैगन आलू गोभी इन थैला, बिल्कुल ऐसे याद करेंगे इसे। ठीक है, बैगन आलू गोभी थैला। इसमें से जो एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं
वो सिर्फ दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसमें याद होने चाहिए, सिर्फ ये दो याद होने चाहिए। बोरॉन फैमिली है तो 101% बोरॉन है, और एल्यूमिनियम याद होना चाहिए, बोरॉन एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम। ठीक है, 13 बस इतना सही है। 13 ग्रुप को बोलते हैं हम बोरॉन फैमिली। याद करने का तरीका बैगन, आलू, गोभी, थैला, है ना। जितना मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट बोल रहा हूँ बस उतना ही याद होना चाहिए, सिर्फ इसमें दो ही याद होना चाहिए। बोरॉन फैमिली है, 100% बोरॉन है उसके अंदर, और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो 13 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम 14 ग्रुप में चलते हैं। तो 14 ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। अगर कार्बन फैमिली हम 14 ग्रुप को कह रहे हैं तो यानी कि उसके अंदर 101% कार्बन होगा, उसके अंदर 101% कार्बन होगा। कार्बन फैमिली हम कह रहे हैं यानी कि इसके अंदर 101% कार्बन जरूर ही होगा। ठीक है, तो 14 ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। ये ऐसे लिखते हैं 14th ग्रुप को, एक मिनट, 14th ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। याद करने का तरीका, कार से गिरो परो सो जाओ। यार कैसी ट्रिक है ये, समझ में नहीं आ रहा? ऐसे कार से गिरो सो पड़ जाओ, नहीं आ रहा समझ में? मुझे भी नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स याद होने चाहिए, सिर्फ दो, सिर्फ ये ही याद रख लो, सिर्फ यही याद रख लो। इसके नीचे को कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट याद होना चाहिए, बस यहाँ तक याद होना चाहिए, है ना। कार्बन फैमिली है यानी कि 101% कार्बन जरूर होगा और सिलिकॉन। ठीक है, बस इतना एलिमेंट्स याद होना चाहिए। तो 14th ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली, है ना, और इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स याद होने चाहिए। कार्बन फैमिली है, 101% कार्बन होगा और सिलिकॉन। ठीक है, 14th ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। 15th ग्रुप को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। इसमें याद करने का तरीका है नाना पाटेंगर और अस्थाना सब बीमार। नाना पाटेंगर कौन जाता है? कौन जानता है नाना पाटेंगर? नाना पाटेंगर फेमस एक्टर थे भैया, ये है वो है। नाना पाटेंकर फेमस एक्टर थे, पढ़ाई कर लो। नाना पाटेंकर फेमस एक्टर थे। तो 15th ग्रुप को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। याद करने का तरीका नाना पाटेंकर और अस्थाना सब बीमार। ठीक है, तो 15th ग्रुप को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली से क्या लग रहा है? हाँ भैया, अगर नाइट्रोजन फैमिली है तो 101% नाइट्रोजन जरूर होगा। बिल्कुल 101% नाइट्रोजन जरूर होगा। नाना पाटेंगर और अस्थाना सब बीमार सिर्फ। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट याद होने चाहिए वो सिर्फ ये ही रख लो, नाना पाटेंकर फेमस एक्टर। ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सिर्फ इसमें दो ही एलिमेंट्स याद होने चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली है यानी कि 100% नाइट्रोजन होगा, और ये P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस।
तो 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। एलिमेंट्स याद करने का तरीका नाना, पार्टिंकर और अस्थाना सब बीमार। इसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद होने चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली 100% नाइट्रोजन हुआ और फॉस्फोरस। ठीक है, तो 15th ग्रुप के बारे में बात करिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। तो यानी कि अगर 16th ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली कह रहे हैं, यानी कि उसमें 101% ज़रूर ऑक्सीजन होगा। अगर हम 16th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कह रहे हैं, यानी कि उसमें 101% ऑक्सीजन ज़रूर होगा, है ना। और ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोजेंस, ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोजेंस। ठीक है, तो 16th ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्लाइकोजेंस, ग्लाइकोजेंस। ठीक है, अब याद करने का तरीका, ओ साइम शरीर थक कर पर गया। अजीब है ना याद करने का तरीका, ओ साइम शरीर थक कर पर गया। याद नहीं हो रहा ना, चलो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद होने चाहिए, सिर्फ दो, सिर्फ ये याद होना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली यानी कि 100% ऑक्सीजन है, और S फॉर सल्फर। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। तो 16th ग्रुप को बोलते हैं हम, तो 16th ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। इसे हम ग्लाइकोजेंस भी बोलते हैं। याद करने का तरीका वो भी है, वो साइम शरीर टक्कर पड़ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद होने चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली 100% ऑक्सीजन होगा और सल्फर। ठीक है, 16th ग्रुप खत्म। अब हम 17th ग्रुप की बात करते हैं। 17th ग्रुप को बोलते हैं हम हैलोजन फैमिली। 17th ग्रुप को बोलते हैं हम हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का मतलब है सॉल्ट फॉर्म, यानी कि जो ये 17th ग्रुप में वो सॉल्ट फॉर्म करती है, सॉल्ट फॉर्म, है ना, सॉल्ट फॉर्म करती है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, इसमें याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। 17th ग्रुप को बोलते हैं हम हैलोजन फैमिली। ठीक है, और ये हैलोजन जो है वो सॉल्ट फॉर्मर कहते हैं, क्योंकि ये जो है ग्रुप ये सॉल्ट फॉर्म करती है। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्ट फॉर्मर। ठीक है, याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सारे याद होने चाहिए आपको, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के आखिरी में नी लग रहा है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नी लग रहा है। अगर ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना फिर यही शॉर्ट ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए।
ये जो है तुम्हारा आखिरी में 80, मुझे ये वाला एलिमेंट याद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो आखिरी में 80 हम इसे हम बोलते हैं, ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए, ठीक है। 17th ग्रुप को बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली। हेलोजन का मतलब है सॉल्ट फॉर्मर, क्योंकि ये ग्रुप सॉल्ट फॉर्म करती है। याद करने का तरीका फिर कल बाहर आई आती, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखना ये 80 जो है ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है। वैसे ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो 17th ग्रुप भी कंप्लीट हो गया है। अब फाइनली ग्रुप का लास्ट में हम आ गए हैं, है ना। लास्ट में हम आ गए हैं ग्रुप में। अब लास्ट ग्रुप का नाम है इनर्ट और नोबल गैसेस, और इसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, है ना। इसका पूरा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे नोबल और क्या कहते हैं, नोबल, इनर्ट और जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। याद करने का तरीका हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, है ना। तो फाइनली 18th ग्रुप को बोलते हैं हम नोबल और इनर्ट गैसेस, और इसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। याद करने का तरीका हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, याद होना चाहिए आपको। 18th ग्रुप को बोलते हैं हम नोबल गैसेस। इसके आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, ठीक है। शेल कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। इसे हम नोबल गैसेस और जीरो ग्रुप बोलते हैं, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। तो यहीं पर ही हमारा 18th ग्रुप पूरी तरीके से ख़त्म होता है, पूरा ख़त्म हो गया ये सारे ग्रुप्स की खेल, सारा ग्रुप्स का खेल अब ख़त्म हो गया। तो हमने बात कंप्लीट कर ली है ग्रुप्स की, पूरे के पूरे 18 ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट याद होने चाहिए वो भी बता दी, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर भी आज कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में, और तुम्हें जहाँ तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स याद होने चाहिए वो एटॉमिक 20 तक याद होने चाहिए एलिमेंट्स, एटॉमिक 20 तक एलिमेंट्स 100% याद होने चाहिए, वो इस बार क्लास 10th में यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ठीक है। हम लेक्चर 3 में मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई पर ध्यान देना, नोटबुक बनाना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।